हम जो कल जो देखे, कल सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग थे सिर्फ राजपूत थे। खाली राजपूत सब चुनाव जीत जाइएगा, चाहे हम अगर खाली यादव यादव का वोट मांगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। वो गए हुए थे काराकाट में, गए हुए थे उनके लोग, वहां पे ऐसा लग रहा है कि जैसे फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आए हैं। अरे भाई साहब, आप जनता के लिए आप गए हो वहां पे, तो आपको ये सेंस होना चाहिए, है ना, कि हम यहाँ पे वोट मांगने के लिए आए हैं। अपने आप को स्टार बना करके जाओगे तो एक कुत्ता भी नहीं पूछेगा, ठीक है। कि चश्मा माथा में नहीं लगाना होगा। चश्मा जो है ना, देखिए कितने हमारे बुजुर्ग माता बहन हैं जिनकी आंख खराब है, रोशनी चली गई है, उनके लिए चश्मा का व्यवस्था करना होगा। ये सब चिंदी चोरवन के मत भेजिए ना, तो आपको ऐसे ही आउट करवा देगा चुनाव से। आप पैसा तैसा जो है खा पी जाएगा, खा पी के बराबर कर देगा, और वहां बैठ कर खूब दारू मुर्गा बियर चबावेगा, इन्हें आके भीड़ में आपको कहेगा कि भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, और लास्ट में जाइएगा मुंह लटका के, 500 वोट नहीं आवेगा, बेइज्जती होकर भाग जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ पवन सिंह जी, अगर आप ऐसे लोगों को भेजिएगा तो आप लिखित ले लीजिए, आपकी जमानत भी नहीं बचेगी। आप लिख करके ले लीजिए, जमानत भी आपकी नहीं बचेगी। खरा खोटा बोलते हैं, पवन सिंह जी अपने नहीं गए हैं, अपना अनाउंसर भेजे हैं। तो ये पॉलिटिकल दुनिया है पवन सिंह जी, आप बड़े भाई हैं। यहाँ अनाउंसर काम नहीं आता है, यहाँ बाउंसर भी काम नहीं आता है। यहाँ खुद को यहाँ पे तपाना पड़ता है ना। ये अनाउंसर लोग जो हैं, जो भोकल मार रहे हैं लंबा लंबा, ये लोग आपका चुनाव नॉमिनेशन से पहले ही बर्बाद कर देंगे। इस चलते प्रयास कीजिए कि आपको जो बोलना है आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलिए। हुए थे कल, हम काराकाट गए हुए थे, डेहरी गए हुए थे, वहाँ पे भाई को जाने पर वहाँ इतना भीड़ हो रहा था, पवन सिंह जाएंगे तो कितना भीड़। हाँ, हो सकता है समूचे ग्रह उतर जाए भाई के गला पर ना। हाँ, भाई के गला पर सुनने में आया है कि मोदी जी भी तो भीड़े में लगल थे। अरे ये सब पागलपन है, यही सब चिंदी चोर आदमी चुनाव हरवाएगा, ठीक है। यही सब चिंदी चोर, कुत्ता का वो पूछबे न करता है, चल दिया है काराकाट के जनता के ठगने के लिए, हैं। इन लोग कुत्ता का वो पूछता है। हाँ, पवन सिंह जी आप का किसके तरफ से जाइएगा, महागठबंधन की तरफ से या पवन सिंह जी की तरफ से? क्या है कि पवन सिंह जी के अभी सपोर्ट में काफी ज्यादा बोल रहे हैं आप। हम अंदर कुशवाहा जी तो रेस से बाहर हो गए, वो बाहर हो गया, मैंने वो समझिए स्टेडियम से बाहर चले गए। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग आपके साथ साथ रहे और फ्रंट लाइन में रहे, है ना। वे नहीं कि हाई पवन सिंह के भाई आ गए, हाई पवन सिंह के चाचा आ गए, हाई पवन सिंह के मौसा आ गए, हाई पवन सिंह के साला आ गए। तो चाचा मौसा भाई और साला को वोट नहीं देना है, वहाँ वोट देना है काराकाट की जनता को। ये काम अभी करना है, और ये काम अगर करेंगे तब जाकर के धीरे 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 लोग भरोसा करेंगे। और ये काम उनको अभी से, आज से, इसी पल से कर देना चाहिए, मुहूर्त नहीं देखिए। मुहूर्त निकाल रहे हैं लोग कि 20-22 को आएंगे वहाँ कदम। हाँ, तो आएंगे तो कौची मने कोनो ग्रह से आएंगे का, कोनो ग्रह से आएंगे कि लोग इंतजार करते रहे कि हाँ आवत रहे। नमस्कार, अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं। आइए बहुत सारे विषय पर बात करेंगे जो कि पवन सिंह जी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, इसी बात पर बात करेंगे। सर स्वागत है, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। अच्छा, देखा जाए कि पवन सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा उस पर, जो कि काफी दिन से परेशान थे, उनको लास्ट में निर्दलीय लड़ना पड़ा। देखिए, चुनाव लड़ना, ये जो भी जिनकी उम्र हो गई है, जो संवैधानिक प्रोटोकॉल के अनुसार, ये सब हर किसी का हक है, हर किसी का अधिकार है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तिथि है, और उनके द्वारा संविधान में ये बातें लिखी गई है, अधिकार दिया गया है। तो अलग बात है, भाजपा ने जब ठगा पवन सिंह जी को, भाजपा पहले तो आसनसोल से टिकट दिया जहां से भाजपा जीत ही नहीं सकती है। उसके बाद पवन सिंह जी भी तमाम उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद वो कहीं से और से टिकट उनको मिल जाए। बलिया की चर्चा चल रही थी, आरा की चर्चा चल रही थी। अंततः उनको जब निराशा हाथ लगी तो उन्होंने काराकाट से लड़ने का फैसला किया, निर्दलीय। अब तो विशेष जनता के हाथ में है कि कितना उनको प्यार मिलता है, कितना स्नेह मिलता है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, पवन सिंह जी एक दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इन बातों को उनके टीम के लोग कहाँ तक पहुँचा पाते हैं पब्लिक तक, क्योंकि आप दिल के कितने अच्छे हैं सिर्फ आपके अच्छे होने से मायने नहीं रखता ना। जाहिर सी बात है, आप जैसे हैं वैसे टीम को रखे हैं क्या, क्योंकि अभी तक जो है वर्तमान स्थिति ठीक है, एक कलाकार के तौर पे हम आमना सामना हो लेते हैं, बातचीत हो जाती है, लेकिन एक आम पब्लिक तक आप कितना अपने आप को ईजी रखते हैं,
एक आम पब्लिक आपसे कितना ईज़िली मिल सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है। वो आप स्टारडम की दुनिया से बाहर निकल कर के आपको बिल्कुल सामान्य जीवन बिताना होगा, अपने आप को बिल्कुल सामान्य बनाना होगा, है ना? तो ये पवन सिंह जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और इतना है कि पवन सिंह जी के आने से थोड़ा-सा मुकाबला है वो थोड़ा-सा रोचक तो हो ही गया है। अच्छा, क्या लगता है कि आपके भी नज़र में लगता है कि बीजेपी ने उनके साथ धोखाबाजी किया है? पूरे देश के लोग को लग रहा है, ये सिर्फ़ संतोष यादव को थोड़ा लग रहा है। पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ पवन सिंह जी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है ही है, वो सबके साथ धोखा ही करती है। भाई नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में जिन 2 लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा, एक लाल कृष्ण आडवाणी जी और दूसरे राजनाथ सिंह जी। आज इन दोनों का बीजेपी में क्या हश्र हो रहा है, ये छिपा हुआ थोड़े है। सब तो जग ज़ाहिर है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जब हाथ जोड़ते हैं, तो मोदी जी हाथ तक नहीं जोड़ते, है ना? हाल-चाल तक नहीं पूछते। और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए कि जब वो माला में घुसने का प्रयास करते हैं, तो अमित शाह डाँट के हटा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम बड़का झूठा पार्टी ऐसे ही थोड़े पड़ा है। उन्होंने कुछ ऐसा उपलब्धि पाने के लिए कुछ तो किया ही होगा। झूठ-मूठ प्रचार करना, 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रतिवर्ष देने की घोषणा करके फिर कहना कि ये तो जुमला है। 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में देने की बात करके, फिर उसके बाद कहा कि ये तो जुमला था। तो महँगाई कम करने के लिए कहा और आज महँगाई 7वें आसमान पे है। गैस का दाम, तेल का दाम कम करने के लिए कहा था, आज गैस का दाम तिगुना-चौगुना भाव में बिक रहा है। तेल जो है, तिगुना बिक रहा है भाव में। अच्छा, जब से पवन सिंह जी चुनावी क्षेत्र में नज़र डाले हैं, संतोष रेणु यादव काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर बड़ाई कर रहे हैं। क्या कारण है? कुछ पैसा-वैसा लिए हैं? बहुत लोग का कहना है, सवाल बनता है इस पर। देखिए, बहुत लोग क्या कहते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना? पवन सिंह जी के लिए हम बस इतना ही जानते हैं कि वो अच्छे इंसान हैं। हमने भी उनको बहुत बार पहले कटाक्ष किए हैं आप भी बहुत उनके ऊपर? बार हाँ, जहाँ पे गलत रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो गलत है मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ, जहाँ पे जो सही है, मैं सही का पक्ष लेता हूँ। पवन सिंह जी पॉलिटिकल लाइफ में जब आए हैं, तो मैंने आपको स्पष्ट भी कहा, मैं तमाम चैनल पे ये बातें कह रहा हूँ, कि उनको सामान्य जीवन जीने की कला सीखनी होगी। अब तक वो बाउंसर है ना, वो 20 बाउंसर, 10 बाउंसर की दुनिया से बाहर निकल कर के, हज़ार व्यक्ति, गरीब मज़दूर, कभी खेत में जाना होगा, कभी हल जोतना होगा, कभी फसल काटनी होगी, कभी स बोझा उठाना होगा माथा पे। अगर वो ये कर पाते हैं, है ना? वो क्या बोलते हैं सनग्लासेस को बाहर हटाना होगा, वो स्टाइलिश हेयर कटिंग उसको साइड करना होगा। अगर वो रियल में नेता बनना चाहते हैं, जो कि उनके अंदर है काबिलियत, लेकिन उनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो शायद उनको ऐसा करने में बाधा बनेंगे। सही में? हाँ, अगर पवन सिंह जी चुनाव अगर हारेंगे तो अपने इर्द-गिर्द के लोगों के वजह से ही चुनाव हारेंगे। अभी कल का हमने देखा, कल वो गए हुए थे काराकाट में गए हुए थे उनके लोग। वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़िल्म का प्रमोशन करने के लिए आए हैं। अरे भाई साहब, आप जनता के लिए आप गए हो वहाँ पे, तो आपको ये सेंस होना चाहिए, है ना? कि हम यहाँ पे वोट माँगने के लिए आए हैं। अपने आप को स्टार बना कर के जाओगे तो एक कुत्ता भी नहीं पूछेगा, ठीक है? अपने आप को बिल्कुल सामान्य बना कर के जाइए, उस जगह के देवी-देवता भी आपको सम्मान देंगे, प्यार देंगे। अच्छा, क्या लगता है काहे कि आप तो हमेशा ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा जुड़े रहते हैं राजनीतिक क्षेत्र से। क्या लगता है वहाँ से? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इनको हर जाति, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को एक साथ कंधा से कंधा मिला कर के रखना होगा। क्योंकि हम जो कल जो देखे, कल सिर्फ़ और सिर्फ़ जितने भी लोग थे सिर्फ़ राजपूत थे। खाली राजपूत से चुनाव जीत जाइएगा, चाहे हम अगर खाली यादव यादव का वोट माँगे तो हम मन चुनाव जीत जाएँगे। आप खाली पंडित जी वोट माँगे तो चुनाव जीत जाइएगा। ठीक है, सामाजिक लेवल पे आप भी अपना पंडित जी का बड़ाई कीजिए, अच्छी बात है भाई। हम भी अपना जादव जी का बड़ाई करें, अच्छी बात है। वो भी अपना राजपूत जी का बड़ाई करें, अच्छी बात है। लेकिन अगर सोचेंगे चुनाव में कि हाँ, जैसे आपको वोट हर जाति के लोग करेंगे ना, हर धर्म के लोग करेंगे, तो आपको प्रारंभिक अवस्था से ही आपकी सोच में ये चीज़ें आ जानी चाहिए कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग आपके साथ-साथ रहें और फ्रंट लाइन में रहें, है ना? अब ये नहीं कि हई पवन सिंह के भाई आ गइले, हई पवन सिंह के चाचा आ गइले, हई पवन सिंह के मौसा आ गइले, हई पवन सिंह के साला आ गइले। तो चाचा, मौसा, भाई और साला को वोट नहीं देना है।
वहाँ वोट देना है काराकाट की जनता को, है ना? तो ये आपको माइंड मेकअप करना होगा, वरना तो जनता है। लोकतंत्र की असली मालिक जनता ही है। इस देश की जो है ना बागडोर वो जनता के हाथों में होती है और हर 5 साल पे वो बागडोर उनके हाथ में आती है और वो बदलना जानते हैं, सत्ता को बदलना जानते हैं। अच्छा, जैसा देखा जाए कि अभी आपने जो की बात को बोला कि वहाँ जो भी प्रचार करने गए थे शायद राजपूत समाज के लोग ही थे और देखा जाए कि ज़्यादा जनसंख्या में वहाँ से देखा जाए काराकाट क्षेत्र से तो कुशवाहा यादव जाति का सबसे ज़्यादा वोट है और उसके बाद राजपूत का है। उस बात को क्या कहिएगा? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है मैं आपको बताऊँ कि अभी जो स्थिति जो चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी तो रेस से बाहर हो गए, और वो बाहर हो गया माने वो समझिए स्टेडियम से बाहर चले गए वो। अब मैदान में 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। एक हैं राजाराम महतो जी जो कि महागठबंधन के लेफ्ट से प्रत्याशी हैं और एक हैं पवन सिंह जी, है ना? राजाराम महतो जी के पास ज़मीनी लोग जुड़े हुए हैं, ज़मीनी वोट उनके पास है, हर जाति, हर धर्म का वोट है। और दूसरे तरफ पवन सिंह जी के पास इनकी जो पॉपुलैरिटी है, इनकी जो स्टारडम है, जो ख्याति है, वो इनके साथ है। अब उस ख्याति को कैसे ये ज़मीन तक उतारते हैं, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है और बहुत काम करना है इनको। मैं आपको एक ही लाइन में बोल दिया कि चश्मा माथा में नहीं लगाना होगा। चश्मा जो है ना देखिए कितने हमारे बुजुर्ग माता-बहन हैं, जिनकी आँख खराब है, रोशनी चली गई है, उनके लिए चश्मा का व्यवस्था करना होगा आपको। इस सन ग्लासेस जो है ना, ये हानिकारक है। आपको धूप में चलना होगा, है ना? ज़रा धूप में निकलो, है ना? ज़रा धूप में निकलो, कदम तो बढ़ाकर देखो, ज़िंदगी क्या चीज़ है, किताबों को हटाकर देखो, है ना? पवन सिंह जी को ये काम अभी करना है और ये काम अगर करेंगे तब जाकर के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोग भरोसा करेंगे और ये काम उनको अभी से आज से इसी पल से कर देना चाहिए, मुहूर्त नहीं देखिए। मुहूर्त निकाल रहे हैं लोग कि 20-22 को आएंगे वहाँ कदम। हाँ, तो आएँगे तो कौन-सी मने कोनो ग्रह से आएँगे का? कोनो ग्रह से आएँगे कि लोग इंतज़ार करते रहेंगे कि हाँ, आवत हड़े। ये सब देखिए उनके इर्द-गिर्द के जो लोग हैं वही चुनाव हराएँगे इनको। आप टेंशन फ्री रहिए। वहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं और जिताने वाले पवन सिंह जी के इर्द-गिर्द के जो लोग हैं ना, जो चश्मा पार्टी, मारते हैं सन ग्लासेस एकदम माथा पर, वही लोग चुनाव हराएँगे इनको। अच्छा, आप किसके तरफ से जाइएगा? महागठबंधन की तरफ से या पवन सिंह जी की तरफ से? क्या है कि पवन सिंह जी के अभी सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं आप। हम अपने समाज की तरफ से जाएँगे। संतोष रेणु यादव को किसी नेता ने नहीं बनाया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया है। संतोष रेणु यादव को संतोष रेणु का समाज ने बनाया है। आज अगर हमारे ऊपर कुछ तकलीफ आता है, कुछ भी दर्द होता है हमको, तो उस दर्द को बाँटने के लिए हमारे समाज के लोग आते हैं, है ना? तो समाज का जो आदेश होगा हम करेंगे। पवन सिंह जी से मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, अच्छा है। हाँ, वो अच्छा काम करते भी हैं, दिखावा नहीं करते वो। तो उन चीज़ों को अगर वो दिखा पाते हैं, जनता तक पहुँचा पाते हैं, तो हो सकता है उनके लिए भी कुछ अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएँ पवन सिंह जी के साथ है। लेकिन चुनाव प्रचार करना, ये जो बात है, ये मैं अपने समाज के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। समाज का फ़ोन जिधर से आएगा, जिधर हम देखेंगे क्योंकि कल भी हम गए हुए थे, कल हम काराकाट गए हुए थे, डेहरी गए हुए थे वहाँ पे। अच्छा, गए थे आप? हाँ, एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे हम थे और उसके बाद एक और गम्मी का था, श्राद्ध था, उसमें गए हुए थे। तो वहाँ पे हमारे जो समाज के लोग हैं, वो हमको जो आदेश करेंगे, संतोष रेणु वो करेगा। क्योंकि समाज से ऊपर संतोष रेणु नहीं है, समाज का उत्पन्न है संतोष रेणु, समाज का क्रिएशन है संतोष रेणु। समाज ने संतोष रेणु को बनाया है। अच्छा, जैसे देखा जाए कि उनका मुद्दा ही कुछ मालूम नहीं चलता है, तो फिर मान लीजिए कि जीत भी जाते हैं या वहाँ पर जाएँगे तो क्या रखेंगे कुछ? अब तो भाई उनके जो क्या बोलते हैं, के बोलने वाले अनाउंसर भेजे हैं। पवन सिंह जी अपने नहीं गए हैं, अपना अनाउंसर भेजे हैं। तो ये पॉलिटिकल दुनिया है पवन सिंह जी, आप बड़े भाई हैं, यहाँ अनाउंसर काम नहीं आता है, यहाँ बाउंसर भी काम नहीं आता है। यहाँ खुद को यहाँ पे तपाना पड़ता है ना? ये अनाउंसर लोग जो हैं, जो वोकल मार रहे हैं लंबा-लंबा, ये लोग आपका चुनाव नॉमिनेशन से पहले ही बर्बाद कर देंगे। इस चलते प्रयास कीजिए कि आपको जो बोलना है, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलिए ना।
जो बोल रहा है पवन सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, एकरा में अनाउंसर और बाउंसर का जरूरत है। वो आप दूसरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, ठीक है, आप पॉलिटिकल नहीं बोल पाते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं बोल पा रहे हैं, वो विकास नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे-धीरे ही सब कुछ लोग सीखते हैं, है ना? तो आप खुद ही जिन चीज़ों को पब्लिक आपको प्यार करती हैं, आपकी भोलापन को देख कर के, और आपकी भोलापन आपकी पॉजिटिविटी है। कितने लोग भोले भाले हैं? कितने लोग भोले भाले हैं? भोलापन तो अभी दुनिया से जा रहा है, खत्म हो रहा है। बहुत चंद लोग हैं जिनके पास वो भोली सी सूरत और भोला सा दिल बचा हुआ है। उसमें से एक पवन सिंह जी हैं, ये इनकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज़ें हैं। उन चीज़ों को लेकर के आप जाइए ना पब्लिक के पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, आप खुद कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना है अपनी जो आपकी अर्धांगिनी हैं, ज्योति सिंह जी, उनसे करवाइए। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये जो अनाउंसर और बाउंसर के चक्कर में रहिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा काम। मैच पहले ही आप हार जाइएगा। लेकिन बहुत लोग का ये भी कहना है कि उनके भाई को जाने पर वहाँ इतना भीड़ हो रहा था, पवन सिंह जाएंगे तो कितना भीड़ होगा। हाँ, हो सकता है समूचे ग्रह उतर जाए। भाई के गला पर ना, हाँ, भाई के गला पर सुनने में आया है कि मोदी जी भी तो भीड़े में लगल थे। अरे ये सब पागलपन है, यही सब चिंदी चोर आदमी चुनाव हरवाएगा, ठीक है? यही सब चिंदी चोर, कुत्ता कौवा पूछबे न करता है, चल दिया है कारा काट के जनता के ठगने के लिए, हैं? ये लोग कुत्ता कौवा पूछता है? हाँ, पवन सिंह जी का सम्मान है, पवन सिंह जी जो हैं, उनको वहाँ पे जाना चाहिए। और एक बड़ा तकलीफ हमको होता है कि एक भोले-भाले आदमी को ये लोग ठगने का काम करता है। मैं आपको बता रहा हूँ पवन सिंह जी, अगर आप ऐसे लोगों को भेजिएगा, तो आप लिखित ले लीजिए, आपकी ज़मानत भी नहीं बचेगी। आप लिख करके ले लीजिए, ज़मानत भी आपकी नहीं बचेगी। खरा-खोटा बोलते हैं, दुःख लगेगा मुँह पर, सुख लगेगा मुँह पर। आपको जब चुनाव में जाना है, तो हर जाति, हर धर्म के लोग को आप खुद गले से गले लगा करके, सीना से सीना में साट करके और तब धरातल पर चलिए, है ना? ये जब चिंदी चोरवन के मत भेजिए ना, तो आपको ऐसे ही आउट करवा देगा चुनाव से। आप पैसा-तैसा जो है खा पी जाएगा, खा पी के बराबर कर देगा, वहाँ बैठ कर खूब दारू, मुर्गा, बियर चबावेगा, इन्हें आके भीरी में आपको कहेगा कि भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, और लास्ट में जाइएगा मुँह लटका के, 500 वोट नहीं आवेगा, बेइज्जती होके भाग जाइएगा। यही तो होगा, यही होगा। कुछ अस्तित्व है इन लोग के पास। खाली पवन सिंह जी खाली भोलापन उनके अंदर है, अच्छी चीज़ है, भोलापन अच्छी चीज़ है। पवन सिंह जी गलत आदमी नहीं है। पवन सिंह जी दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं पर्सनली मैं जानता हूँ ना, लेकिन पवन सिंह को यही लोग जो उनके आस-पास के जो लोग हैं, वही लोग चुनाव नहीं जीतने देगा। और नहीं तो पवन सिंह मजबूत प्रत्याशी तो हैं। हुँ। नहीं देखिए, चुनाव जीतना हारना तो बात की बात है, लेकिन पवन सिंह जी एक मजबूत प्रत्याशी हैं, ये बात स्पष्ट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ। चलिए, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ संतोष रेणु यादव सर थे और पवन सिंह जी पर काफी ज्यादा चर्चा की है। इसी के साथ मैं पवन बिहारी झटका न्यूज लाइव से जय हिंद।